चतुर्श्लोकी भागवतम। अह्यमेवास्मेवाग्रे नान्यदयत सत सत परम पश्चादं यतेदश्च यो वश्येत सोऽहम् ऋतेयत यत् प्रत्येत न प्रत्येचात्मनि तदीदयात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु शवचनेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् इतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवतम संपूर्ण। हरे कृष्णा। विद्यावताम भागवते परीक्षा ये कहावत प्राचीन काल से विद्युत समाज में प्रचलित है। विद्वानों की चूड़ांत विद्या की परीक्षा श्रीमद् भागवत पुराण द्वारा ही हुआ करती थी। केवल विद्वानों को ही नहीं बल्कि कहना चाहिए कि बड़े बड़े तत्वज्ञानी परमात्माज्ञों एवं रसज्ञ भक्तों की भी परीक्षा भागवत से होती थी। भागवत एक ही साथ सामान्य परक दर्शन ग्रंथ, उत्कृष्ट भक्तिरत ग्रंथ और अद्वितीय काव्य ग्रंथ भी है। दशकम स्कंद जहाँ श्री कृष्ण लीलाओं का अनुपम रसायन है, वहीं एकादश स्कंद भागवत सिद्धांतों का अनुपम निचोड़ है। उसी भागवत को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महात्मा। ज्ञान और वैराग्य का कलेश अपहरण। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपति संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्हें संन्यास लेने के लिए घर से जाते देख उनके पिता वेद व्यास जी पुत्र ब्रह्मा से कातर हो पुकारने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? किंतु सुखदेव जी कोई उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि वे परम ज्ञान में पूर्ण तन्मय थे। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवत स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार मुनिवर सोनक जी ने नैमिषारण्य में महामती सूत जी से पूछा, भक्ति और वैराग्य से प्राप्त विवेक द्वारा लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं? कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इन भ्रांत जीवों को परिशुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी ने कहा, सोनक, मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का सार तत्व सुनाता हूँ। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय से ही उसे भगवत शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और उन्होंने कहा, आप कृपया ये अमृत कलश के बदले हमें श्रीमद् भगवत का दान कीजिए। परंतु सुखदेव जी ने भक्ति शून्य जान के कथा अमृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। इसके श्रवण मात्र से राजा परीक्षित को मुक्ति देखकर ब्रह्मा को भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चित किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चित ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में सनकादि बाल ऋषियों ने सप्ताह श्रवण विधि से ही देवर्षि नारद को सुनाया था। एक बार विशालापुरी में चारों ऋषियों ने नारद को उदास चित्त देखा। उन्होंने उनसे पूछा, देवर्षि, आप ऐसे चिंतातुर और उदास क्यों हैं? आप जैसे अनासक्त ब्रह्म प्राण के लिए उचित नहीं है। इस चिंता का कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं प्रयाग, काशी, हरिद्वार, सेतुबंध आदि तीर्थों में विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन का संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। समय सत्य, तप, दान और दया आदि प्राय लुप्त हो गए हैं। यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध, न ज्ञानी
और न सत्कर्म करने वाला ही। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हैं। मैं भ्रमण करता हुआ अनायास गमना के तट पर पहुंचा। वहाँ एक स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके बाद दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से श्वास ले रहे थे। वे तरुणी उनकी सेवा करती हुई रो रही थी। सैकड़ों स्त्रियां उसे पंख खा झला रही थी और बार बार समझाती थी। मुझे देखकर वे खड़ी हो गई और व्याकुल होकर बोली, महात्मम, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। मैंने उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष और ये देवियां कौन हैं? मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये देवियां गंगा, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियां हैं और मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई हैं। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई, किंतु गुजरात ने मुझे बुढ़ापे न घेरा। अब जब मैं वृंदावन में आई हूँ, पुनः रूपवती नवयुक्ति बन गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए दोनों मेरे पुत्र अत्यंत रोगग्रस्त और बूढ़े भी हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखी हूँ। जब मैंने इसे कलयुग का प्रताप जान भक्ति से धैर्य धारण करने को कहा, तब पुनः भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके प्रभाव से सदाचार, योग, तप आदि सभी साधन लुप्त हो रहे हैं। लोगों को सठता और दुष्कर्म प्रिय लगने लगे हैं। संसार में सत्पुरुष दुख से मिलान और तुष्ट प्रसन्न हो रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण परम धाम सिधारे, उसी दिन यहाँ कलयुग आ बैठा। राजा परीक्षित की कोप दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन बन उनकी शरण में आया। राजा ने कलयुग को इसीलिए रहने दिया कि जो फल तपस्या, योग, समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वे फल सी हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। देवर्षि नारद के ये वचन सुन भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नारद जी से कहा, देवर्षि, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन और सत्संग लाभ हुआ। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण कर प्रहलाद ने माया पर विजय पाई और ध्रुव ने भी अचल प्राप्त किया है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी ने कहा, सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में भक्ति भी मोक्ष को देने वाली है। जिनके हृदय में भगवती भक्ति का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य स्पर्श भी नहीं कर सकते। भगवान तप, वेद अध्ययन, ज्ञान, कर्म आदि किसी भी साधन से बस में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही बस में होते हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान, चर्चा आदि बहुत से साधनों का कोई आवश्यकता नहीं, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। ये विद्वानों का निर्णय है। यह सुनकर भक्ति ने नारद जी से कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। कृपा मेरे पुत्रों को जरा और रोगों से छुड़ा दीजिए। नारद जी करुणा से विचलित हो गए। उन्होंने वेद और गीता की ध्वनि से उन्हें चैतन्य करने का यत्न किया, किंतु अति स्वस्थ होने के कारण वे नेत्र भी न खोल सके। उनकी ऐसी अवस्था देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि इनकी इस दशा कैसे दूर हो। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुनि खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। इनके लिए तुम एक सत्कर्म करो। पर सत्कर्म सर्व का आशय नारद जी को समझ नहीं आया। वैराग्य और ज्ञान को वहीं छोड़ वे वहाँ से चल पड़े और एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाकर वहाँ मुनियों से इस सत्कर्म का अर्थ पूछने लगे। उनकी इस बात को सुन तो सब लेते, किंतु निश्चयात्मक उत्तर कोई नहीं देता। इससे नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और उन्होंने तप करने का निश्चय किया। उसी समय उन्हें सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। नारद जी ने उनसे कहा, महात्मनों, आप सभी महान योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं तथा निरंतर हरि कीर्तन में तल्लीन रहते हैं। श्री हरि शरणम का मंत्र सदैव आपके मुख में रहता है। कृपा करके बतलाइए कि इस आकाशवाणी से मुझे कौन सा सत्कर्म करने को कहा है, इसका कौन सा साधन है, मुझे किस प्रकार इसका अनुष्ठान करना चाहिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस
व्यवस्था से सुख लाभ हो सकता है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवर्षि चिंता ना करें। ऋषियों ने संसार को अनेक पद दिखाए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि को प्राप्ति कराने वाले कर्म ही हैं और संकेत करते हैं, किंतु पंडितों ने भक्ति यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ मुक्तिदायक सत्कर्म माना है। श्रीमद् भागवत की महाधुनी सुनने मात्र से ही कलयुग जने सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने शंका की कि जब इस कथा के प्रत्येक श्लोक और पदों में वेदों का ही सारांश है, तो वे श्रीमद् भागवत की कथा वेदों और उपनिषदों के सार तत्व से बनी है और उनके निष्कर्ष होने के फलस्वरूप अत्युत्तम है, जैसे दूध में घृत और ईख में खांड व्याप्त है, क्योंकि जब तक उन्हें अलग न कर दिया जाए तब तक उनका स्वाद नहीं मिलता। ऐसी ही दशा भागवत शास्त्र की है। भगवान व्यासदेव ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की संस्थापना के लिए ही इसे वेदों के सार के रूप में प्रकाशित किया है। श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर इसके श्रवण मात्र से मुक्ति होती है। इस ग्रंथ में 18 सहस्त्र श्लोक और 12 स्कंध हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से व्यर्थ का भ्रम ही बढ़ता है। मुक्ति देने के हेतु एकमात्र भगवत शास्त्र ही पर्याप्त है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भगवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फल की दृष्टि से इसकी समता गंगा, प्रयाग, काशी आदि तीर्थों से नहीं कर सकते। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी के पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि ही श्रेष्ठ है। जो तप, योग और समाधि से प्राप्त नहीं हो सकता वह सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। नारद ने सनकादिक ऋषियों द्वारा श्रीमद् भागवत का ये महामात्म सुनकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कलेश दूर करने के लिए भागवत शास्त्र के श्रवण का निश्चय किया। हरिद्वार के आनंद नामक सुरम्य धाम पर सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत की महिमा और कथा सुनाने लगे। जिस प्रकार सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी समय सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ अपने दोनों पुत्रों के साथ भक्ति बारवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय का उच्चारण करती हुई अकस्मात आ पहुँची। उसे देखकर नारद जी ने प्रसन्नतापूर्वक मुनिवर से कहा, आज सप्ताह श्रवण की मैंने अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ के दुर्जन और पशु पक्षी भी निष्पाप हो गए हैं। जब कृपा करके ये बताइए, इस कथा रूपी सप्ताह यज्ञ के द्वारा किस प्रकार के मनुष्य पवित्र हो गए हैं। सनकादिक मुनियों ने उत्तर दिया, जो लोग नित्य प्रति नाना प्रकार के पाप कर्म किया करते हैं वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ द्वारा पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, हम आपको इस विषय का एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं।